प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है यीशु मसीह के नाम से आज की प्रार्थना सभा में। गुरुवार का आज 29 तारीख है और आज की उपास प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। आइए हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति महिमा करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें। तैयार है? चलिए अपने सरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं। बड़े आनंद और उल्लास के साथ में हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, ये महीना खत्म होने को आया प्रभु जी, और प्रभु जी ये पूरा 10 महीना प्रभु जी आपने जो हम पर उपकार किया है, हम आपकी उपकार स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई आपकी महिमा करते हैं। हम आते हैं इस समय प्रभु जी आपके चरणों के पास प्रभु जी धन्यवाद के साथ आते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप भला परमेश्वर है और आपकी दया में कभी कमी नहीं आती। इसके लिए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर पिता। जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप अपराध गुनाह हुआ है, क्षमा कीजिए, दया कीजिए। विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर, इस समय प्रभु जी हम हमारे सारे शत्रुओं को बिना शर्त यीशु मसीह के नाम से क्षमा करते हैं प्रभु जी। आप भी उन पर दया कीजिए प्रभु जी। वैसे प्रार्थना करते हैं उनके लिए जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, उनके हृदय को छू लीजिए प्रभु जी। हमें एक मन का बना ताकि एक होकर हम आपकी भक्ति कर सके प्रभु यीशु। यदि हमने किसी को श्राप दिया, हाय दया न्याय किया, उसके पावर को हम रद्द करते यीशु मसीह के नाम से। किसी ने हमें श्राप दिया, हाय दया न्याय किया, उसके पावर को रद्द करते यीशु मसीह के नाम से। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी यदि प्रभु उनके लिए प्रभु जी जिनका धरती पर आज आखिरी दिन आखिरी रात है प्रभु जी, ये सप्ताह उनका यदि आखिरी सप्ताह है, क्षमा कीजिए, दया कीजिए प्रभु जी। जो भी पाप अपराध किया है क्षमा कीजिए प्रभु जी, और उन्हें प्रभु जी बचाइए। हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए, प्रार्थना करते हैं जिन्हें दंड मिला है प्रभु जी, उन्हें क्षमा कीजिए, उन्हें बचाइए प्रभु जी। जिन्हें दंड मिलने वाला है उन पर दया कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। जो जानलेवा बीमारी के शिकार है प्रभु जी, उन्हें आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, उनका ताबा लीजिए प्रभु जी, उन्हें बचाइए। और जो जानलेवा बीमारी के शिकार होने वाले हैं उन पर भी दया कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय विशेष करके प्रभु जी उन लोगों के लिए प्रभु जी जिनको हमने कहा हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु जी, उन सभी का ताबा लीजिए, क्षमा कीजिए, दया कीजिए प्रभु जी। ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु। कलवरी की क्रूस पर आपने जो अपना बहुमूल्य पवित्र रक्त बहाया, उस पवित्र रक्त से आपने हमें छुटकारा दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं। नासरत यीशु मसीह के नाम में, उनके पवित्र रक्त के द्वारा शैतान और सारी अंधकार की शक्तियां, तुम्हारा जो भी नाम कम कहा जाए, जिस किसी भी रीति से हमारे घर में, जीवन में, परिवार में, रिश्तेदारों के बीच में, पड़ोसियों के बीच में, तेरा कलीसिया के लोगों के बीच में तेरा जो भी कार्य है उससे हम तोड़ देते यीशु मसीह के नाम से। तूने जो गढ़ बांधे उन सारे गढ़ों को हम ढा देते यीशु मसीह के नाम से। प्रभु परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं यदि दुष्टता के उस अंधकार की वेदी पर हमारा नाम लिखा है या हमारी कोई वस्तु रखकर हमारे विरुद्ध में किसी भी प्रकार का कोई कार्य किया है, उसके पावर को हम कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु परमेश्वर पिता, हमने जो प्रभु जी जो आशीषें खोई थी, आपने 1000 गुना ज्यादा लौटा कर दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं। जो लोग हमारे विरुद्ध में प्रार्थना कर रहे हैं उनके प्रार्थना के पावर को हम कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए, हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने। आपके बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन। आइए इस समय प्रियजनों हम आराधना में आए। जो घुटने के बल आना चाहते हैं आप घुटने के बल आ सकते हैं, जो खड़े रहना चाहते हैं आप खड़े रह सकते हैं। आइए अपने हाथों को उठाते हुए उस परम धन्य परमेश्वर की हम उपासना करें, उनकी आराधना, उनकी भक्ति करें। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा प्रभु, आप पवित्र है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके करीब आने से प्रभु हमने आशीषें पाई है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु आप अति करुणा में परमेश्वर है प्रभु जी। प्रभु जी आप विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। आपने प्रभु जी हमें जीवित रखा प्रभु, अच्छा आरोग्य में रखा, अब तक संभाला, इसके लिए धन्यवाद। हमारे चारों तरफ अपने स्वर्गदूतों का पारा रखा है। हम आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। सचमुच प्रभु जी आपकी प्रभु जी दया महान है प्रभु जी। प्रभु सागर की गहराई नापी जा सकती है, आसमान की ऊंचाई नापी जा सकती है, पर आपके प्यार की गहराई नापी नहीं जा सकती है। इतना गहरे प्यार से आपने हमसे प्यार किया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी
संवर गए। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था, आज जो तुझसे दूर हुआ था। मैं जो पापों में डूबा हुआ था, और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम दिखाया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम दिखाया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सेनाओं का यहोवा प्रभु, आप पवित्र है प्रभु। प्रभु आपका वचन कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, उनके मध्य में हूं। आप हमारे बीच में हाजिर है प्रभु।
आप हमारे बीच में उपस्थित है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय प्रभु जी दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, आपने प्रभु जी हमारे जीवन को प्रभु जी, जो प्रभु जी गंदगी में, पाप की दलदल में रेंगने वाले लोगों के समान हम थे प्रभु जी, हमारी जिंदगी को आपने बदल दिया है प्रभु जी। आपके पुत्र के बहुमूल्य पवित्र रक्त से आपने हमें खरीद लिया है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। हम नम्र और दीन होकर आते हैं आपके चरणों में। राजाधिराज परमेश्वर आप है प्रभु जी। प्रभु जी जीवन की रोटी आप है, जीवन की ज्योति आप है प्रभु जी, पुनरुत्थान और जीवन आप है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया प्रभु जी, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं। जब हम पुकारे सामर्थ में हाजिर है तू, हर हालातों में, हर बातों में मेरे लिए हाजिर है तू। तेरा नाम जब हम पुकारे सामर्थ में हाजिर है तू, हर हालातों में, हर बातों में मेरे लिए हाजिर है तू। हाजिर है तू, हाजिर है तू। इस महफिल में, हर एक दिल में यीशु हाजिर है तू, हाजिर है तू, हाजिर है तू। इस महफिल में, हर एक दिल में यीशु हाजिर है तू। दिखता नहीं पर तू हर जगह है, ज़मीं से फलक तक हाजिर है तू। तू कल भी था, तू आज भी है, सदा से सदा तक हाजिर है तू। दिखता नहीं पर तू हर जगह है, ज़मीं से फलक तक हाजिर है तू। तू कल भी था, तू आज भी है, सदा से सदा तक हाजिर है तू, हाजिर है तू, हाजिर है तू। इस महफिल में, हर एक दिल में यीशु हाजिर है तू, हाजिर है तू, हाजिर है तू। तेरी हुजूरी में रहना चाहूं, जहाँ यीशु हाजिर है तू। तेरी हुजूरी में रहना चाहूं, जहाँ यीशु हाजिर है तू। हम प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, स्तुति, प्रशंसा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद। युगान युग राज करने वाले, जो था, जो है, जो युगान युग राज करता है, जो शीघ्र आने वाला है, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आपको, आपने हमारी स्तुति आराधना स्वीकार की, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारी प्रभु अगुवाई कीजिए आपके पवित्र वचनों के द्वारा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति और प्रभु को धन्यवाद। आइए प्रियजनों, इस सुंदर से आराधना के बाद हम परमेश्वर के वचनों में चलते हैं और आज हम परमेश्वर के वचन में देखने वाले हैं, परमेश्वर अगर क्रोधित होता है तो क्यों होता है और उससे कैसे बच जाएं, परमेश्वर के क्रोध से कैसे बच जाएं, इस चीज़ के ऊपर हम आज मनन करने वाले हैं। आइए हम वचन में चलें। भजन संहिता उसका चैप्टर 78 वर्स 49 और 50, भजन संहिता 78 उसका 49 और 50 वचन हम पढ़ने वाले हैं। उसने उनके ऊपर अपना प्रचंड क्रोध और रोष भड़काया और उन्हें संकट में डाला और दुखदाई दूतों का दल भेजा। उसने अपने क्रोध का मार्ग खोला और उनके प्राणों को मृत्यु से ना बचाया, परंतु उनको मरी के वश में कर दिया। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा मैं अनुग्रह से भरपूर करे। आइए हम प्रार्थना करें। परम धन्य परम कृपालु परमेश्वर, विलंब से कुप करने वाले अति करुणा में प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं। हम आते हैं प्रभु जी इस समय आपके चरणों में प्रभु जी, हम सभी का ताबा ले प्रभु जी, हम सब प्रभु जी अपने आप को आपके हवाले करते हैं, दीन और नम्र होकर आते हैं प्रभु जी। प्रभु आप हमें चलाइए आपके पवित्र वचनों के द्वारा, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम केवल सुनने वाले ने सुनकर आपके वचन के अनुसार चले, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आइए फिर एक बार हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। प्रियजनों, परमेश्वर का क्रोध करने का स्टाइल अलग अलग है। वो भयानक भी क्रोध करते हैं, विलंब से भी कोप करते हैं, धीरज धरने वाला परमेश्वर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम आज परमेश्वर के क्रोध के बारे में देखेंगे। चलिए, भड़कीला क्रोध एकदम जी। उसने उनके ऊपर अपना प्रचंड क्रोध, ठीक है, परमेश्वर ने उनके ऊपर यानी इजरायलियों के ऊपर अपना प्रचंड क्रोध जी और रोष भड़काया और उन्हें संकट में डाला, उनको संकट में डाला और दुखदाई दूतों का दल भेजा जी। उसने अपने क्रोध का मार्ग खोला, उसने क्रोध के लिए पूरा मार्ग खोल दिया जी, और उनके प्राणों को मृत्यु से न बचाया। उनके प्राणों को बिल्कुल बचाया ही नहीं, परमेश्वर ने छोड़ दिया उनको जी, परंतु उनको मरी के वश में कर दिया। परमेश्वर ने उनको मरी, बीमारी, संकट, समस्या जो भी था उसके हवाले कर दिया। जाओ जाओ, छोड़ दिया। क्यों प्रियजन, ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, हम इस समय परमेश्वर के वचनों के अंदर 4 बातों के ऊपर ध्यान देने वाले हैं। 4 चीज़ें। परमेश्वर को क्रोध क्यों आता है? परमेश्वर को क्रोध तब आएगा जब आप और मैं कुछ गलती करते हैं। ठीक है, गलतियां हम कई प्रकार की करते हैं और परमेश्वर उन चीज़ों से घृणा करता है। परमेश्वर बर्दाश्त करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। पर कोई परमेश्वर की बातों को मानना नहीं चाहता है, परमेश्वर के राह पर चलना नहीं चाहता है, जो परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं, ऐसे लोगों पर परमेश्वर का कोप भड़कता है। उनका क्रोध, उनका रोष है ना, जलजलाहट, उनका क्रोध का जलजलाहट में आते हैं परमेश्वर। तब सामने वाला व्यक्ति या सामने वाला समूह या वो लोग जो परमेश्वर के विरोध में है, उनको फिर कोई बचाने वाला नहीं है। प्रियजनों, अगर हम परमेश्वर के वचनों की तरफ ध्यान दें तो परमेश्वर का वचन के 4 चीज़ों के बारे में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम जो परमेश्वर जिस चीज़ से नफरत करता है, जो हम शायद करते होंगे, अब रोक देना है। ठीक है, पहला चीज़ है मूर्ति पूजा। परमेश्वर कहता है मूर्ति पूजा। चलिए हम चलते हैं 1 कोरिन्थियों 6 अध्याय उसका 9 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? जी। धोखा ना खाओ जी, ना वेश्यागामी जी, ना मूर्ति पूजक, ना परगामी। बस ना मूर्ति पूजक यानी मूर्ति की पूजा। मूर्ति किसी भी प्रकार की हो सकती है। परमेश्वर का क्रोध हम पर क्यों भड़कता है? परमेश्वर का कोप इसके लिए भड़कता है क्योंकि हम उसके वचन के विरुद्ध जाते हैं। और यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, प्रियजनों, एक जगह पे नहीं, कई जगह पे लिखा है। 1 कोरिन्थियों 10 अध्याय 14 वचन। इस कारण
हे मेरे प्यारों, मूर्ति पूजा से बचे रहो। उससे बचे रहो। गलातियों की पत्री 5 अध्याय 20 वचन। मूर्ति पूजा, टोना, बस सो ये चीजें हैं। कलुसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 5 वचन। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जी। जो पृथ्वी पर है, जी अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है ना, वो भी मूर्ति पूजा के बराबर है लोग। इन चीज़ों को मार डालो, परमेश्वर का वचन कहता है। अपने अंगों को मार डालो। यानी परमेश्वर क्यों नफरत करता है? परमेश्वर इसके लिए नफरत करता है, परमेश्वर एक आत्मा है और आवश्यक है उनकी आराधना करने वाले आत्मा में और सच्चाई में आराधना करें। पर प्रियजनों, हम किसी चीज़ को अगर माध्यम बनाने की कोशिश करते हैं, वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। परमेश्वर ने जो 10 आज्ञा दी थी कि निर्गमन की किताब के अंदर है, उसके अलावा व्यवस्था विवरण उसका 5 अध्याय में भी लिखा हुआ है। परमेश्वर ने आगे दी थी, तू अपने लिए खोद कर किसी भी प्रकार की मूर्त ना बनाना, जो स्वर्ग में है या पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे जल में, तो उनकी मूर्त मत बनाना, तो उनके सामने दंडवत मत करना, है ना। ये सब नहीं करने के लिए कहा है परमेश्वर ने। लेकिन जब हम वो करते हैं, परमेश्वर को कोप आता है। परमेश्वर निराकार है। परमेश्वर निराकार है। आप उसको आकार में मत बदलिए। परमेश्वर एक आत्मा है, परमेश्वर निराकार है। मैं उस निराकार परमेश्वर की आराधना करता हूँ जो आत्मा है। परमेश्वर एक आत्मा है, वो पवित्र है, वो हाथ से बनाए वस्तुओं के अंदर नहीं रहता है। प्रियजनों, अगर कोई किसी भी प्रकार की किसी की भी मूर्तियों के अंदर प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है, तो वो मरा हुआ व्यक्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं करता है? परमेश्वर घृणा करता है। प्रियजनों, मैं किसी धर्म या जाति के बारे में नहीं कह रहा हूं और मैं कहना भी नहीं चाहता हूं किसी धर्म या जाति के बारे में। मैं मसीह लोगों के बारे में कह रहा हूं। मसीह लोग होते हैं जो प्रभु यीशु मसीह की मूर्ति बनाते हैं और किसी और की मूर्ति बनाते हैं और वो उसकी पूजा करते हैं। मैं उसके बारे में कह रहा हूँ। आपको और मुझे प्रियजनों ध्यान रखना है, मैं किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं करूँगा। जब मैं मूर्ति की पूजा करता हूँ, परमेश्वर को कोप आता है। परमेश्वर गुस्सा हो जाता है, भड़क जाता है, क्रोधित होता है कि जीवित परमेश्वर को छोड़कर हम अपने हाथ से बनाई हुई मूर्तों के सामने झुकते हैं, दंडवत करते हैं, है ना। परमेश्वर को कोप आता है। पहला चीज़ वो है कि हमने मूर्ति की पूजा नहीं करना है। दूसरी चीज़ हमने देखना है जो परमेश्वर के वचन में लिखा है वो करना है। उससे अगर विपरीत हम करते हैं, उससे अगर कुछ उलट हम करते हैं, प्रियजनों, आपके और मुझ पर दंड आएगा। ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन में। 2 सामुएल 6 अध्याय उसका 7 वचन में, जो संदूक लेके जाने का है, परमेश्वर ने कहा कोई भी उसको छुएगा नहीं। वो बैल गाड़ी पर रखकर जब जा रहे थे, बैल थोड़े से हिलने लगे। ये भाई साहब जो है उज्जा, ये जाकर उसको पकड़ने के लिए गया। नहीं छूने का मतलब नहीं छूने का है, परमेश्वर देख लेगा उसको क्या करना है। पर ये भाई साहब पकड़ने के लिए गए और क्या हुआ, चलिए हम पढ़ लेते हैं। 2 सामुएल 6 अध्याय 7 वचन। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण जी उसको वहां ऐसा मारा जी कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। वो संदूक के पास वहीं पर मर गया, जहां पर वो संदूक लेकर जा रहे थे, वहीं पर वो छूने के लिए गया, वहीं पर वो मर गया, क्योंकि उसने गलती की। परमेश्वर के जो वचन में लिखा है वो उसने वैसा नहीं किया, गलत तरीके से करने गया। तो प्रियजनों, अगर आप परमेश्वर की आराधना गलत तरीके से कर रहे हैं, आप खतरे में हैं। गलत तरीके से परमेश्वर की आराधना नहीं करना है। गलत तरीके से बिल्कुल परमेश्वर की आराधना नहीं करना है। आराधना करना है परमेश्वर की तो आत्मा में और सच्चाई में। और उनका वचन कहता है, योना 17:17 में लिखा हुआ है, तेरा वचन सत्य है। तो आपको और मुझे जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो आत्मा में और सच्चाई में करना चाहिए। गलतियां नहीं कर सकते हम। अगर हम गलतियां कर रहे हैं प्रियजनों, तो सोच लीजिए आपके ऊपर कैसा भारी दंड आया है या आएगा शायद। उससे बचने के लिए आपको गलत तरीके से परमेश्वर की आराधना नहीं करना है। तीसरी चीज़ की तरफ हम चलते हैं परमेश्वर के वचन में, और वो है भजन संहिता 78 का
21 और 22 वचन। और ये जो चीजें हैं अविश्वास, परमेश्वर के ऊपर अविश्वास। जी। यहोवा हम्म। सुनकर क्रोध से भर गया। हम्म। तब याकूब के बीच आग लगी जी। और इज़राइल के विरुद्ध क्रोध भड़का, हम्म। इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था, उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा और ना उसकी उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया। ना उसकी उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया है, यानी कि अविश्वास। प्रियजनों, आपको परमेश्वर ने पाप के दलदल से छुड़ाया है। जिस घड़ी आप यीशु मसीह के पास आते हैं, अपने पाप अपराधों को कबूल करते हैं, कबूल करने के बाद आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको अपनाया है, और जिस घड़ी आप बपतिस्मा लेते हैं, आपके पाप परमेश्वर कहता है पूर्व से पश्चिम जितनी दूर है उतनी दूर परमेश्वर कर देता है ना। पतरस कहता है प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 38 वचन में कहता है पश्चाताप करो, अपने मन को फिराओ और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, है ना। पाप क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। वैसे ही लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय में लिखा हुआ है ना। 19 वचन के बाद, वहाँ 19 वचन उसके बाद लिखा है जाओ उन्हें मेरा शिष्य बनाओ, फिर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यानी मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 16-17 वचन में लिखा हुआ है वो जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। यानी कि प्रियजनों, विश्वास करना है परमेश्वर के पास। अगर आपने विश्वास किया है, बपतिस्मा लिया है, आपके पाप सारे क्षमा कर दिए गए। अगर पाप क्षमा कर दिए गए हैं, फिर से उन पापों को दोहराना नहीं, या परमेश्वर से कहना नहीं प्रभु मैंने ऐसा किया था ना मुझे क्षमा कर, प्रभु मैंने ऐसा किया था ना मुझे क्षमा कर। जब परमेश्वर ने आपको क्षमा किया है, पूरी तरह से क्षमा किया है, उसके उद्धार के काम के ऊपर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। प्रियजनों, कई बार ऐसा होता है परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया है, पर वो आप विश्वास नहीं करते अंदर से। परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया है। ओके, एक व्यक्ति है जिसको एक बीमारी थी, और उसके लिए जब प्रार्थना हुई, उपवास प्रार्थना हुई, वो व्यक्ति ठीक हो गया, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गए, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं मेरे को अभी भी अंदर से डर लग रहा है, मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि बीमारी पूरी तरह से नहीं गई। अब बताइए इस व्यक्ति को कौन बचा सकता है? आज परमेश्वर के ऊपर अगर आपने भरोसा किया है, वो सच्चा है। इब्रानियों 11:6 कहता है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो प्रियजनों, आज आप अविश्वास दिखा रहे परमेश्वर के ऊपर। चलिए, आपने किसी चीज़ के लिए प्रार्थना की है, आपने प्रार्थना की है, बड़े नम्र और दीन होकर परमेश्वर के सामने आपने प्रार्थना की है, नतमस्तक होकर प्रार्थना की है। अब आपको विश्वास करना है मैंने प्रार्थना किया है, परमेश्वर मेरे प्रार्थना का उत्तर दे दिया है। ओके, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय है उसका 24 वचन कहता है, उसमें लिखा है जब तू प्रार्थना करे तो प्रतीति कर तुझे मिल गया है और फिर तेरे लिए ऐसा होगा। इसका मतलब है आप जब प्रार्थना करते हो आपको विश्वास करना है परमेश्वर ने आपको दे दिया है, और जब आप विश्वास करते हैं तब आपने जो विश्वास किया है उसके अनुसार आपको मिल जाएगा। ये एक हिस्सा है। पहला हिस्सा ये है कि परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए और उसके कामों के ऊपर भरोसा कीजिए। ये लोग जो हमारे जो मिस्र देश के अंदर से जो लोगों को परमेश्वर ने बाहर निकाला, इन लोगों ने बड़े बड़े चमत्कार देखे प्रियजनों। उन्होंने वो 10 बड़े जो कहर इनके ऊपर आए, मिस्रियों के ऊपर आए, इन्होंने अपनी आंखों से देखा है, इन्होंने अपने आंखों से देखा है। परमेश्वर ने दरिया का 2 भाग किया है, इन्होंने अपने आंखों से देखा है। ऊपर से मन्ना बरसते हुए, कोयल बरसते हुए परमेश्वर ने उनको दिया है खाने के लिए, भरपूर रीति से दिया है। परमेश्वर ने चट्टान के अंदर से पानी निकाला है, परमेश्वर ने शत्रुओं को इनके सामने नेस्तो नाबूद कर दिया है। इन्होंने अपने आंख से देखा है, फिर भी विश्वास नहीं कर रहे थे। इसके लिए परमेश्वर का कोप उनके ऊपर भड़क गया कि परमेश्वर इतना सब करने के बाद अगर वो विश्वास नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं तो फिर क्या मतलब का हो गया? तो क्या परमेश्वर का कोप नहीं भड़केगा? चलिए चौथी चीज़ की तरफ चलते हैं। हमने पहली चीज़ जो परमेश्वर के वचन में देखा मूर्ति पूजा, दूसरा चीज़ देखा गलत तरीके से परमेश्वर के काम को करना, तीसरी चीज़ हमने देखा अविश्वास। अब चौथी चीज़ की तरफ हम चलते हैं और वो है पाप। वो है पाप। पाप से परमेश्वर घृणा करता है,
पाप से परमेश्वर घृणा करता है। यहोशू की किताब 7 अध्याय उसका पहला वचन, यहोशू की किताब जोशुआ चैप्टर 7 वर्स 1, यहोशू की किताब 7 अध्याय उसका एक वचन। परंतु इजरायलियों ने हम्म। अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, जी। अर्थात यहूदा के गोत्र का अकान जो जेहर वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इजरायलियों पर भड़क उठा। ओके, ये आदमी ने गलती कर दिया है और परमेश्वर का कोप सब पे भड़क गया है। ये एक आदमी ने बुरा काम किया है, परमेश्वर का कोप सब पे भड़क गया है। ठीक है, ऐ नाम के जगह पे जब ये लड़ाई के लिए गए, वहां पर 36 लोग मारे गए, 36 लोग मारे गए और इन लोग पीठ दिखा के भाग कर आ गए। क्यों? इन्होंने पाप किया है। जब परमेश्वर कहता है कि आपको ये चीजें आपके पास नहीं रखनी है तो नहीं रखनी है। प्रियजनों, कई ऐसी चीजें हैं शायद आपके घर में होगी, आपको ध्यान देना है, चेक कर लेना है कि कुछ ऐसी चीजें होंगी जिससे परमेश्वर घृणा करता है। अगर ये आपके घर पर है तो परमेश्वर का कोप आने ही वाला है। कुछ लोग घोड़े की नाल लगा देते हैं, कुछ लोग काला जो बावली होती है ना, काला जो पुतला होता है उसको उल्टा लटका कर रखते हैं। कुछ लोग घर में लेकर आते हैं, कुछ पौधा लेके आकर रख देते हैं, विशेष पौधा, या फिर वो घंटी लटका कर रखते हैं, बेल आता है एक, वो लटका कर रखते हैं, कुछ और चीज़ें ला कर रखते हैं और ये सोचते हैं कि ये लाने से मेरे घर में गुड लक आएगा, एक अच्छा भविष्य होगा। प्रियजनों, याद रखना, परमेश्वर जब आशीष देता है, धन देता है, जो भी परमेश्वर देता है उसके साथ में दुख जोड़ा नहीं होता है। पर और किसी ज़रिए से अगर आपको धन मिलता है, अपनी मेहनत का कमाई छोड़कर और किसी प्रकार का अगर आपको धन मिलता है, उसमें दुख बिल्कुल होता है। अगर दुख जुड़ा हुआ है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो प्रियजनों, ध्यान रखने वाली बात ये है ना, हमारी एक बहन है, उनको जब बताया गया था किसी भी प्रकार का, है ना, किसी को लूटा हुआ या किसी को फंसाया हुआ, किसी भी प्रकार का धन अपने घर में नहीं होना चाहिए। इस बहन ने अपने घर से जितना पैसे थे उठा के फेंक दिए उठाकर। उसका पति बोलता है आपका दिमाग खराब हो गया है, ये क्या कर रहे हैं आप? उसने कहा मुझे श्राप का पैसा मेरे घर पे नहीं चाहिए। उसके पति ने वो पैसे उठाकर कहीं और जाके रख दिए। उसने कहा मेहनत का पैसा मेरे घर पर चाहिए, मुझे और मेरे परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार का बुरा साया नहीं चाहिए, बुरी संकट हमें नहीं चाहिए, दुष्ट का पैसा हमें नहीं चाहिए। कहने का मतलब यह है प्रियजनों, परमेश्वर को अगर आप कोप दिला रहे हैं, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, कुछ लोग आकर आपको आपके बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे या किसी और प्रसंग के समय वो आपको लाकर गिफ्ट दे देते हैं और उस गिफ्ट में अगर ऐसी सारी चीज़ें हैं, आपको वो रखना नहीं है अपने घर पर। ये चीज़ें परमेश्वर को कोप आने वाली चीज़ें आपको अपने घर पर नहीं रखना चाहिए। अगर आपने लाकर रख दिया है, किसी तांत्रिक, किसी बाबा के चक्कर में आकर उन्होंने दिया हुआ वस्तु अगर आप अपने घर पे लाकर रखा है, आपके घर पे श्राप आने वाला है। प्रियजनों, एक परिवार को मैं जानता हूँ, वो परिवार पूरा मिट गया, सत्यानाश हो गया उनका, मतलब एकदम बिल्कुल क्या कैसा हुआ, इनको किसी ने बताया कोई एक बाबा है जिसके पास आप जाओगे तो वो आपको मालपुआ देगा। वो मालपुआ जो है रात में 2 हो जाता है और फिर दूसरे दिन सुबह में वो निकाल कर सब लोग ने मिलकर खाना है, फिर वो रात में और डबल हो जाता है, फिर उसको निकाल कर खाना है। और इन लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया। प्रियजनों, जैसा इन्होंने शुरू कर दिया, इनका घर का सत्यानाश होना चालू हो गया। इनके घर पे मौतें होने लगी और सब लोग मिट गए और सब तड़प तड़प कर सब लोग बुरी तरह से उनकी मृत्यु हो गई। क्यों ऐसा हुआ? इन्होंने वो चीज़ें जो परमेश्वर नहीं चाहता है अपने घर पर लेकर आया। प्रियजनों, अगर आप प्रामाणिक हैं, अगर आप सत्यनिष्ठा रखते हैं, एकदम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, तो उस समय प्रियजनों परमेश्वर आपको आशीष देता है। आपको किसी वस्तु के जरिए अगर आशीष आ रहा है,
वो आशीष आपको और मुझे नहीं चाहिए। अगर मुझे परमेश्वर के ज़रिए आशीष आ रहा है वो मुझे बिल्कुल चाहिए। इस चीज़ के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद। आकान ने क्या किया? परमेश्वर ने कहा था कि ये वस्तुएं आपके पास नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का अर्पण किया हुआ वस्तु आपके घर पर नहीं आना चाहिए। तो इसने लेकर आया और क्या हुआ? 11 वचन। इस इजरायलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने तोड़ दिया है उस वाचा को। जी, उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया जी, वरन चोरी भी की जी, और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। जी। 12। इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। लेकिन जबकि परमेश्वर का वादा है लोग एक तरफ से तुम्हारे पास आएंगे, 7 अलग अलग रास्ते से वो भाग जाएंगे। पर यहाँ पर कहता है कि ये अपने शत्रुओं के सामने खड़े ना हो सके क्योंकि इन्होंने अर्पण किया हुआ किसी को भी अर्पण किया हुआ अगर वस्तु है, अगर वो आपके घर पर है, आपको बिल्कुल रखना नहीं प्रियजनों, बिल्कुल रखना नहीं है। अगर आपने रखा है, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करते हैं आपके घर के अंदर, फिर परमेश्वर का कोप आ सकता है। ओके, हमने ये 4 चीज़ें देखी हैं। ठीक है, सबसे पहले मूर्ति पूजा, दूसरा चीज़ जो हमने देखा गलतियाँ, तीसरी चीज़ हमने देखा परमेश्वर के वचन में है वो अविश्वास, और चौथा चीज़ हमने देखा पाप। ये चीज़ें अगर आप कर रहे हैं, आपके घर में, आपके परिवार में परमेश्वर का श्राप, परमेश्वर का कोप आने वाला है, परमेश्वर का भयानक क्रोध आपके ऊपर भड़कने वाला है। उससे बचने के लिए आपके पास परमेश्वर ने कुछ उपाय दिए हैं। हम उस उपाय की तरफ देखेंगे। सबसे पहले आपको और मुझे करना है विनती की प्रार्थना करना है। विनती की प्रार्थना करना है, यानी परमेश्वर के सामने आकर अपने अपराधों को जो आपने किए हैं उसको कबूल करना है। जो अपराध आप कर रहे हैं उसको अगर आप कबूल करते हैं, परमेश्वर जो दया का धनी है वो आपको स्वतंत्र करेगा, क्योंकि वचन कहता है यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करता है तो तुम सचमुच के स्वतंत्र हो। सो प्रियजनों, अगर आज उस कोप से आप बचना चाहते हैं, सबसे पहले आपको विनती की प्रार्थना करना है। हम चलेंगे, देखेंगे गिनती की किताब 11 अध्याय 1 और 2 वचन। जी। फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। जी, यहोवा के सामने, मतलब यहोवा सुन रहा है और उन्होंने बुराई करना चालू किया। जी। निदान यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा। जी। और यहोवा की आग उनके मध्य जल उठी। जी। और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। तब मूसा के पास आकर चिल्लाए और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की। मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की, यानी विनती की। जी। तब वह आग बुझ गई। तब वो आग बुझ गए। अब यहोशू लड़ाई लड़ रहा है प्रियजनों, यहोशू लड़ाई लड़ रहा है और अमेलेकी उसके पर भारी पड़ रहे हैं। तब उसने देखा जो मूसा जो प्रार्थना कर रहा था उसका हाथ धीरे धीरे नीचे आ रहे थे, तो उसके हाथ के नीचे पत्थर रखना चालू कर दिया, उसका हाथ ऊपर उठाया और क्या हो गया, ये लड़ाई जीतने लगे। निर्गमन की किताब 17 अध्याय उसका 12 वचन। एक्सोडस चैप्टर 17 वर्स 12। और जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया। और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और ये लड़ाई जीतने लगे। ठीक है, और एक देख लेते हैं उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय 24 वचन। कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नाश करेगा? परमेश्वर के पास अब्राहम विनती कर रहा है सोदोम गमोरा के बारे में, और वो कह रहा है कि प्रभु अगर सोचो वहाँ से अगर 50 अगर अच्छे धार्मिक लोग हैं तो क्या आप पूरे उसको शहर को सर्वनाश करने वाले? परमेश्वर कहता है कि ठीक है, 50 की वजह से मैं रोक देता हूँ। फिर वो कहता है कि प्रभु जी अगर 5 कम निकले तो 45, बोले 45 की वजह से भी मैं बचा लूँगा। उसके बाद करते करते परमेश्वर से विनती करते करते 10 तक आ जाता है।
प्रभु समझो अगर 10 निकले, बोला ठीक है 10 निकलेगा तो भी मैं बचा लूँगा, ठीक है, लेकिन 10 नहीं निकले और क्या हो गया, उस पूरे शहर का सत्यानाश हो गया। यानी यहाँ पर ये विनती कर रहा है, आप और मैं विनती अगर परमेश्वर से करते हैं प्रियजनों, परमेश्वर का कोप शांत हो जाता है। सो आपको परमेश्वर के सामने आकर विनती की प्रार्थना करनी है कि प्रभु जी मुझसे कुछ गलत हुआ तो क्षमा कर, ठीक है। यहोशाफात ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने कहा यहोशाफात ये लड़ाई तेरी नहीं, ये लड़ाई मेरी है, और परमेश्वर ने उसको जय दिया। वहाँ पर उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, तलवार लेकर खड़ा था, बाकी स्वरदूत ने सारे काम वहाँ पर कर दिया। तो प्रियजनों, परमेश्वर जो है, अगर आपने विनती की, सच्चे मन से अगर विनती की, परमेश्वर अपने कोप को हटा सकता है और वो हटाता है। तो आपको सबसे पहला चीज़, परमेश्वर का कोप अगर आपके ऊपर आया है, आपके घर के अंदर सत्यानाशी हो गई, आपके घर के अंदर विनाश का समय आ गया है, आपके घर में सब उल्टा पुल्टा हो गया है, पहले घुटना टेकिए प्रभु के सामने, अपने अपराधों को कबूल कीजिए। यीशु मसीह के सामने आकर अगर आप अपराध को कबूल करते हैं प्रियजनों, आपका धर्म परिवर्तन नहीं होता है। आप जब यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करने नहीं आया, यीशु मसीह लोगों के हृदय में परिवर्तन लेके आया है। सो आज अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, उससे आप बचना चाहते हो, सबसे पहले घुटने के बल आइए, अपने अपराधों को कबूल कीजिए, जो भी आपने पाप किया है कबूल कीजिए। दूसरी चीज़ आपको करना है, रास्ता सही कर दीजिए, है ना, राइट डिसीजन आपको लेना है, सही निर्णय लेना है। मतलब आपको यहाँ जाना था और आप इस तरफ जा रहे हो, ठीक है, तो अगर आपने राइट डिसीजन लिया है, सही निर्णय लिया है, मतलब मैं आगे नहीं जाऊँगा, वापस इस मार्ग में मैं जाऊँगा, वो आपको करना है राइट डिसीजन। ओके, गिनती की किताब 25 अध्याय, उसका 3 वचन हम पहला पढ़ लेंगे, 3 और 4 वचन। यो इजरायली बालपोर देवता को पूजने लगे, तब यहोवा का कोप इजराइल पर भड़क उठा, और यहोवा ने मूसा से कहा, प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर यहोवा के लिए धूप में लटका दे। ओके, उसको लटका दे, परमेश्वर ने उनके पर, लेकिन वहां पर उन लोग ने निर्णय क्या किया, चलिए हम 10, 11, 12 पढ़ लेते हैं। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक का पोता एलियाजर का पुत्र पिनहास, जिसे इस्राएलियों के बीच मेरी सी जलन उठी, उसने मेरी जलजलाहट को उन पर से यहाँ तक दूर किया है कि मैंने जलकर उनका अंत नहीं कर डाला। इसलिए तू कह दे कि मैं उससे शांति की वाचा बांधता हूँ। मैं उससे शांति की वाचा बांधता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया है। जो गलत रास्ते पे जा रहे थे, तो परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी शांति की वाचा उनके साथ में बांधता हूँ। ओके, तो पहला चीज़ है आपको विनती की प्रार्थना करना है। दूसरा चीज़ है आपको अपना रास्ता बदलना है। अगर आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, सही रास्ते पे आइए। आप गलत कोई काम कर रहे हैं, उसको रोक दीजिए और उस काम को बदल दीजिए, सही काम करना शुरू कर दीजिए, यानी रास्ता बदलना हो गया। तीसरी चीज़ है आज्ञाकारी होना। तीसरा चीज़ है आज्ञाकारी होना। ओके, व्यवस्था विवरण 13 अध्याय 16, 17, 18 वचन हम पहले पढ़ लेंगे। व्यवस्था विवरण ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 13, 16 to 18 वचन हम पढ़ेंगे जी। और उसमें की सारी लूट चौक के बीच इकट्ठी करके उस नगर को लूट समेत अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मानो स्वर्गांग होम करके जलाना, और वह सदा के लिए डीह रहे, वह फिर बसाया ना जाए, और कोई सत्यानाश की वस्तु तेरे हाथ ना लगने पाए, जिससे यहोवा अपने भड़के हुए कोप से शांत होकर जैसा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई थी, वैसा ही तुझसे दया का व्यवहार करे और दया करके तुझको गिनती में बढ़ाए। ओके, परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर तुझ पे दया करेगा। थोड़ा साफ रीति से और अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे इस वचन को, और वो है 1 शमूएल 15 अध्याय 22 वचन। शमूएल ने कहा जी, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। ओके, यानी परमेश्वर बलियों से प्रसन्न नहीं होता है, पर उसकी बातों को मानने से प्रसन्न होता है। तो प्रियजनों, हमने परमेश्वर के वचन में क्या देखा? परमेश्वर का कोप भड़कता है किसके ऊपर?
जो मूर्ति पूजा करते हैं उन पर परमेश्वर का कोप भड़कता है, जो गलत काम करते हैं उन पर परमेश्वर का कोप भड़कता है। तीसरी चीज़ हमने देखा जो अविश्वास करते हैं उन पर परमेश्वर का कोप भड़कता है। चौथा चीज़ हमने देखा जो पाप करते हैं उन पर परमेश्वर का कोप भड़कता है। अब उसे बचने के लिए हमें 3 चीज़ें करना है। सबसे पहले विनती की प्रार्थना करना है, दूसरा हमें रास्ता बदलना है। अगर हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो सही रास्ते पे आना है। गलत काम कर रहे थे, गलत सही काम करना है। गलत बोल रहे थे, सोच रहे थे, अब सही बोलना है, सही सोचना है। ये राइट डिसीजन आपको लेना है। तीसरी चीज़ जो आपको करना है और वह है आज्ञा का पालन। परमेश्वर का आज्ञा का पालन, हर कीमत पर परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। प्रिजन जैसा क्रिकेट के अंदर लास्ट बॉल है, ठीक है, और उनको इतना रन बनाना है और जो प्लेयर है वो बड़ा अच्छा शॉट मार देता है, तो बाउंड्री के आसपास एक व्यक्ति खड़ा है और वो उस कैच को पकड़ लेता है और बस कैच को पकड़ ही रहा है, उसके हाथ से वो गेंद जो है छटक जाती है। अब क्या हो जाता है, वो जो बैटिंग कर रहे हैं उन लोग गेम जीत गए, उन लोग जीत गए। और ये आदमी की एक गलती की वजह से वो बॉल उसके हाथ से छूट गया तो ये गेम पूरे हार गए। उसी तरह से प्रियजनों, परमेश्वर कहते हैं कि आज्ञा का पालन, मतलब आपको जीत मिलेगी, आज्ञा का पालन करना है। परमेश्वर के राह पर चलते समय आज्ञा का पालन करना है। प्रियजनों, आज आप और मैं एक बात की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और वो बात ये है कि परमेश्वर बलियों से नहीं, आज्ञा के पालन से खुश होता है। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी समस्या आई है तो आप उससे अगर बचना चाहते हैं, परमेश्वर के पास आइए। और ये वो परमेश्वर है प्रियजनों, आप किसी भी धर्म जाति के क्यों ना हो, मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, आप जो है किसी भी प्रांत के हो सकते हैं, अमेरिका के हो सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के हो सकते हैं, चाइना के हो सकते हैं, भारत देश के हो सकते हैं, कहीं और के भी हो सकते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, एक दिन आएगा जब आप इस दुनिया से जाओगे और वहाँ पर आप पाओगे यीशु मसीह खड़ा है और वो आपसे ये सवाल करेगा, मैं तुझे अपने राज्य में क्यों लूं? तब आप क्या जवाब दोगे? तब आप क्या जवाब दोगे? जब परमेश्वर खुद कहेगा मैं तुम्हें अपने राज्य में क्यों लूं, तब आपके पास क्या जवाब होगा? इसके लिए प्रियजनों, आइए उस परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास आने से मैं फिर से दोहराता हूं, किसी का भी धर्म परिवर्तन नहीं होता है। मैं सोचे ऐसा, मैं अगर नॉनवेज खाना खाता हूं और मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया, प्योर वेज खाना चालू कर दिया, तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकता है? नहीं ना। मेरी मर्जी, मैंने वेज खाना चालू कर दिया है। इतना है कि मुझे मेरे पेट में भोजन जाना चाहिए, मुझे ऊर्जा मिलनी चाहिए शरीर के अंदर, और मुझे वेज खाने से मिल रहा है, तो किसी को क्या तकलीफ हो सकती है ना। तो उसी तरह से प्रियजनों, आज अगर आप परमेश्वर के पास आते हो तो ठीक है, नहीं आते हो आप जाने, परमेश्वर जाने, हम किसी को जबरदस्ती नहीं करते। लेकिन आपको इतना बताना चाहते हैं प्रियजनों, अगर आपको इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा आज, तो आप कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? यहाँ पर अगर आपने कष्ट उठाया है, तकलीफ उठाया है, बहुत सहा है आपने, यहाँ से जाने के बाद भी वापस इससे भी भयानक सहना पड़ा, तो फिर क्या फ़ायदे का? सो निर्णय आज मुझे लेना है। मुझे एक दिन इस संसार छोड़कर जाना है। अगर मैं जाऊंगा, स्वर्ग के फाटक पर अगर प्रभु यीशु खड़ा है और वो कहेगा मैं तुम्हें अपने राज्य में क्यों लूं, तब आपके पास क्या उत्तर होगा? आज इन चीज़ों के पर मनन कीजिए प्रियजनों। आइए परमेश्वर के पास, वो आपसे प्यार करता है और वो आपको बचाना चाहता है, वो आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। आपने जो बचपन से जो दुख उठाए हैं, अब दुख का समय ख़त्म हो गया है। अगर आप बहुत कष्ट और तकलीफ़ों में है, प्रभु यीशु कहता है, ये सारे परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देता हूँ। सो प्रभु यीशु मसीह, मत्ती 11:28 में लिखा है, आपको विश्राम देना चाहता है प्रियजनों। आपको सारे बोझ से वो विश्राम देना चाहता है। बस आपके हाथ में है, आप क्या चाहते हो। अगर आप चाहते हो इन चीज़ों से छुटकारा मिले, तो आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं
आपकी स्तुति प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम नम्र और दीन होकर आते हैं आपके चरणों में प्रभु जी। हम सभी का ताबा लीजिए प्रभु जी। हम जैसे भी अपने आप को आपके हवाले करते हैं प्रभु जी, हम सबको आपकी कृपा में चलाइए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रियजनों, आइए मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए। अगर आप सच्चे दिल से पश्चाताप करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कार्य हो, तो आइए मेरे साथ में मेरे पीछे बोलिए, पिता परमेश्वर, मैं आज आपके पास आता हूँ। पिता परमेश्वर, मुझसे किसी भी प्रकार का गुनाह पाप अपराध हुआ है, क्षमा कीजिए। पिता परमेश्वर, मैंने मूर्ति पूजा की या फिर गलत काम किए, अविश्वास दिखाया है, आप पे भरोसा नहीं किया है या पाप किया है, क्षमा कीजिए। आज मैं आपके पास आता हूँ, मेरा ताबा लीजिए। मुझ पर और मेरे परिवार पर दया कीजिए। मुझ पर और मेरे परिवार पर दया कीजिए। आज से मैं निर्णय लेता हूँ, सब छोड़कर आपका हाथ पकड़कर सही दिशा में मैं कदम उठा रहा हूँ। मैंने जो गलत निर्णय लिए हैं उसे छोड़कर आज से सही निर्णय लेता हूँ। मेरी ज़िंदगी को मैं आज से बदल देता हूँ। आज से मैं वचन देता हूँ कि मैं आपके वचन के अनुसार चलूँगा और जीऊँगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। प्रेज़ यू नो, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने आपको क्षमा किया है और परमेश्वर का जो कोप जो आपके पर भड़का था वो हट गया है, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है, विनम्र से कोप करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है। और मैं विश्वास करता हूँ आपके ऊपर उन्होंने अपनी दया बरसाई है। परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति, महिमा और प्रशंसा हो और बड़ाई हो। प्रियजनों, आप में से अगर किसी को नौकरी की तकलीफ़ है, तलाश है, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत करने जा रहा है। कुछ लोगों को बहुत अच्छी नौकरियां परमेश्वर दे रहा है। आपके लिए जो रास्ता बंद था परमेश्वर खोल रहा है। कुछ लोगों का जो घर का जो भाड़ा है वो बहुत बढ़ गया है और नहीं दिया है और आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है। परमेश्वर आज प्रियजनों आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है और आपका ये जो समस्या है परमेश्वर ठीक करना चाहता है। बस आज्ञाकारी बनिए। परमेश्वर इस समय उन लोगों के लिए जो पीड़ाओं में, तकलीफ में है, आज छुटकारे का काम कर रहा है। परमेश्वर आज आपके जीवन में प्रियजनों छुटकारे का काम कर रहा है। जो कर्ज के तले दबे हुए हैं, प्रभु के पास प्रियजनों ये सारे बोझ उनके हवाले कर दीजिए। जो बोझ आप अपने सर पर लेकर फिर रहे हैं ये परमेश्वर के हवाले कर दीजिए। परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा है, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। आइए प्रियजनों, इस समय हम प्रार्थना सभा का हम अंत करते हैं। इस समय आइए हम भजन संहिता 23 एक साथ में पढ़ेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है।
निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। आमेन। आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। इस समय हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। आमेन। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। आमेन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमेन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सब के साथ में बने रहे। आमेन। आमेन। प्रियजनों, आज 29 तारीख है, गुरुवार है और आज हमारी एक प्यारी बहन है ग्लैडिस डिसोजा, आज उनका जन्मदिन है। सो उनके साथ में कल शुक्रवार है 30 तारीख को उषा थोरात इस बहन का जन्मदिन है। साथ में शेरिल जो वलेरन ब्रदर की बेटी है उनका जन्मदिन है। साथ में 31 तारीख को पास्टर वितुर कोहली उनका जन्मदिन है और 1 तारीख को विल्मा पसन्ना इस बहन का जन्मदिन है। रूथ मिस्किटा इनका जन्मदिन है और अंथिया डिकोस्टा इनका जन्मदिन है। आप सभी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत मुबारक हो। और हम प्रार्थना करेंगे इस समय इन लोगों के लिए, साथ साथ में विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है, उन सभी को हम परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु जी ग्लैडिस डिसूजा इस बहन को, उषा सिस्टर को और शेरिल को आपके हाथ में देते हैं। पास्टर वितुर कोहली को, विल्मा पसन्ना, रूथ मिस्किता और अंथिया डिकोस्टा इनको आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। साथ में विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है प्रभु जी, उन सभी को आपके हवाले करते हैं। सभी का ताबाले पवित्रता में, आपके धार्मिकता में, आपके भय में चलाइए। तरक्की उन्नति इनकी है प्रभु और आपने इनको दे दिया है बहुतायत से, इसके लिए धन्यवाद। इन सभी को प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलाइए प्रभु जी, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन। आमेन। प्रियजनों, आप सभी से नम्र निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करने ना भूलिए। हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। प्रियजनों, मदद ये है कि आप जब हमारे इस वीडियो को शेयर करते हैं तो कई लोग हैं जिनको ये आशीष मिलती है आपके वजह से, क्योंकि ये वीडियो आपने आगे शेयर कर दिया है, कई लोगों को फ़ायदा हुआ है। ठीक है, इस कारण प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप जो हमारी इस वीडियो को देखते हैं अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारा हौसला अफजाई कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया अब तक जितने लोगों ने सब्सक्राइब किए हैं और आगे भी आप करते जाएंगे, हम विश्वास करते हैं। ठीक है, प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की, जय हिंद।